नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं केलनिया गांव में। केलनिया और शमशाबाद पट्टी के बीच का एक क्षेत्र है, खेत है। और आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो सब्जी की खेती है वो सिरसा ज़िला में इसी इलाके में होती है। अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो जहां तक आपकी नज़र जा रही है वहां तक सब्जी ही सब्जी बीजी हुई आपको दिखाई देंगी। सबसे ज़्यादा यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरी नज़र में गोभी की जो खेती है वो यहाँ पे हमें फसल दिखाई दे रही है गोभी की। और यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो ये एक महिला जो है वो गोभी का फूल जो है वो अलग करने में लगी हुई है, यानी कि गोभी को तोड़ रही है, इसको अब शाम को बेचने के लिए तैयार कर रही है। यानी कि गोभी की खेती यहाँ पे लगभग ज़्यादा मुझे दिखाई दी है। बाकी और घिया हो गया, अब बैंगन बताऊँ हो गया, कद्दू हो गया, तोरी हो गई और धनिया हो गया, ये जो तमाम तरह की सब्जियां जो है वो यहाँ पे बिजाई होती है, बीजी जाती हैं। लेकिन अब यहाँ पे आने का मेरा खास मकसद यही है कि मार्केट में सब्जी जैसे हमने देखा था कि 50-60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही है, तो सोचा कि क्यों ना एक बार किसान से जा कर के पूछा जाए कि उनके खेत से ये जो 50-60 रुपये प्रति किलो बिकने वाली सब्जी जो है वो किस हिसाब से ली जा रही है, खरीदी जा रही है। अब अगर बात करूं तो यहाँ पे कोई सैकड़ों एकड़ खेती होती है सब्जी की, उसमें से कोई 10 या 20 एकड़ जो है, या 10% की बात कर लीजिए या 5% की बात कर लीजिए, उतनी ही खेती में अभी तक गोभी की फसल जो है या सब्जी की फसल है वो अभी तक बेचने लायक हुई है। बाकी अगर मैं बात करूं तो अभी तक गोभी की फसल है या सब्जी है या दूसरी सब्जियां हैं वो बेचने के लिए नहीं तैयार हुई है, यानी कि 1 महीना 2 महीना और लगेगा। चलिए, अभी एक किसान है हमारे साथ मौजूद जो सब्जी की खेती करते हैं। क्या नाम है सर आपका? युधिष्ठिर जी, कहाँ के रहने वाले हो? केलनिया के? नहीं, सिरसा के रहने वाले हो। कितने सालों से आप खेती कर रहे हो सब्जी? बचपन से, हम तो 40-45 साल से। 40-45 साल से। अच्छा, तो इस बार जो सब्जियां इतनी ज़्यादा महंगी हो रखी हैं, क्या कारण मानते हैं आप इसका? जी मौसम का ही कारण है जी, पहली बारिश का। अच्छा, मौसम के कारण है, ठीक है। उसके बाद अब आपने गोभी की खेती कर रखी है यहाँ पे? हाँ जी, और भी सब्जियों को रखी है? नहीं, गोभी की इस टाइम गोभी तो की है। आपकी गोभी कितने रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है? गोभी इस टाइम जी 15 से 17। अच्छा, अगर 2-3 दिन पहले की बात करें तो उस टाइम 35-40। 35-40। अच्छा, तो अब मार्केट में क्या रेट है गोभी का? मार्केट में तो 30 से लेकर 40 तक बिक रही 30 से 40। और जब आपका 30-35 रुपए बिक रही थी गोभी, उस समय क्या रेट था? उस समय था जी 80-90 रुपए किलो। 80-90 रुपए किलो, यानी कि 30 से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बीच में जो बिचौली है उनका कमीशन है ही है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ अपने आसपास के एरिया में कौन कौन सी खेती होती है, कौन कौन सी सब्जी होती है? सब्जी यहाँ फिलहाल सारी होती है जी। गोभी, चप्पन, धनिया, पालक, मूली, करेला भी होता है, भिंडी, तोरी सब होती है। शिमला मिर्च होती है? नहीं, यहाँ शिमला मिर्च नहीं। शिमला मिर्च नहीं होती। अच्छा, तो किसान के खेत से सब्जी इतनी ज़्यादा जा नहीं रही है, तो वो जो सब्जी मार्केट में इतनी ज़्यादा आ रही है वो क्या मानते हैं आप? क्या वो स्टोर की हुई सब्जी है? जो ये बाकी तो बाहर की आ रही है। बाहर की आ रही है, और की है या कोई और है वो सब्जियां आ रही है? वो आ रही है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि स्टोर की हुई सब्जियां बाहर आई है तो करके इतना ज़्यादा रेट हुआ है? डाउन जी? नहीं, रेट तेज जो हुआ है। नहीं, शुरुआत में गोभी 50-60 रुपए। शुरुआत में तो ये मौसम की मार्केट से 1-2 ज़्यादा होगी, फसलें डूब गई। अच्छा, जो ये एक बार डूबने के बाद 20 दिन लेट हो जाती है। जो 20 दिन पहले चलने वाली है वो 20 दिन बैकग्राउंड चली जाती है, इस करके ये। अच्छा, इस करके। तो अभी अपने इलाके में, अपने आसपास में, केलनिया में, शमशाबाद पट्टी में सब्जी जो है वो कब तक शुरू हो जाएगी मार्केट में जाना? अब जी फिलहाल तो जारी है जी। थोड़ी जा रही है अभी तो थोड़ी जा रही है, वैसे 15 दिन में तो यहाँ फुल चल जाएगी। अच्छा, 15 दिन, यानी कि 15 दिन बाद सब्जी के रेट जो है वो नीचे आ जाएंगे? हाँ, नीचे आ जाएंगे जी। ठीक है, तो कितनी की इनकम हो जाती है सब्जी में? सब्जी में जी अच्छा भाव मिल जाए तो 1.5-2 लाख का ये एकड़ हो जाता है। 1 एकड़ हो जाता है। कितने दिनों की खेती होती है सब्जी की? ये देसी ब्रांड है, ये तो जी 70-80 दिन का है जी। और जो हाइब्रिड ब्रांड है वो 90 से 120 दिन का। 90 से 120। तो यहाँ पे ज़्यादातर कौन सी होती है खेती? यहाँ अब फिलहाल अगेती जो लगी हुई है वो तो अब चल रही है, और जो हाइब्रिड ब्रांड है वो अब चल जाएगा 11वें से लेके फरवरी तक। अच्छा, अब आपने जो गोभी का हाईएस्ट रेट जो है वो कितना लिया है? 55 रुपए किलो तक लिया। 55 रुपए। तो
कितनी की इनकम इस बार? 55 रुपए आपने आज तक कभी लिया? पहले नहीं, पहले कभी नहीं लिया। पहले कभी नहीं लिया। ये तो जिंदगी में उम्र में पहली बार इतना वाली है। अच्छा, तो हाईएस्ट वैसे कितना रेट मिलता है आपको गोभी का? 20-25 20-25 रुपए, यानी कि हाईएस्ट भी आपने ले लिया और अब मिनिमम भी आप शायद ले रहे हैं 15-16 के लगभग। हाँ जी, हाँ जी। और कम से कम कितना रुपए बिकी है गोभी आपकी? कम से कम तो पिछले बार लॉकडाउन में तो ये 1.5 रुपया, 1.25 रुपया, 40 पैसे ऐसे बिकी। अच्छा, ऐसे बिकी है। ऐसे बिकी। इस बार मतलब कि अगर आप कहें कि नॉर्मल सा रेट है जिससे किसान यूँ संतुष्ट हो जाता है, वो कितना का रेट है? 15-16 ठीक है? हाँ जी, 15-16 ठीक है। 15-16 में किसान संतुष्ट होता है? संतुष्ट है जी। उससे ऊपर जितनी बिकती है उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है। तो कितने के एकड़ में यहाँ पे खेती होती होगी सब्जी की? यहाँ 200-250 एकड़ में जी। 200-250 एकड़ में। अच्छा, और अभी कितना के एकड़ में गोभी है बेचने लायक? अभी 4 एकड़ में तैयार है जी। 4 एकड़ में? सिर्फ पूरे 200-250 में से 4 एकड़ में ही तैयार? नहीं, ये तो मेरे ही पास है जी, बाकी आगे फार्मर बहुत है। आगे कितने फार्मर है, ये तो पूछ रहा हूँ ना। आगे कम से कम यहाँ 100-150 फार्मर आगे और है। अच्छा, फार्मर और आगे हैं। हाँ जी। यानी कि मतलब आप मान के चले 10 या 15% ही होएगी। हाँ जी, 10-15% ये फिलहाल तैयार है। बाकी 11वें महीने लास्ट तक ज़्यादा चल जाएगी। चलिए, शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक गोभी की खेती नहीं देखी है उनके लिए मैं बता दूँ, ये एक पौधा जो है मैं नज़दीक होकर के आपको दिखाना चाहूँगा कि गोभी कैसे लगती है, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये गोभी का एक पौधा है ज़मीन में लगा हुआ, और गोभी जो लगती है ये चारों तरफ इसके पत्ते होते हैं और बीच में ये गोभी का फूल जो है ये लगता है। अब इसको पौधे को एज इट इज उखाड़ा जाएगा और उसके बाद में ये जो टहनियाँ है इसकी ये तोड़ी जाएंगी। तो ऐसे गोभी का फूल जो है, गोभी की सब्जी है, वो तैयार होती है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये 4 एकड़ में इन किसान ने जो है ये गोभी की बिजाई कर रखी है। अब सीधा सीधा आपको मैं बताना चाहूँ तो ये गोभी का इतना रेट, यानी कि 55 रुपये प्रति किलो किसान ने बेची है। उस समय गोभी जो मार्केट में वो 80 से 90 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी। यानी कि किसान से 55 रुपये 50 रुपये ली जाती है, आगे 85-90 रुपये बेची जाती है। अब किसान से जो है वो 15 रुपये ली जाती है, आगे जो है अब मार्केट में 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेची जा रही है। यानी कि किसान और मंडी के बीच में जो बिचौलिए हैं उनका 30-35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से कमीशन जो है वो फिक्स है। इतनी ज़्यादा सब्जी किसान के यहाँ से मार्केट में जानी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक इतनी ज़्यादा गोभी की सब्जी या जो भी सब्जी है वो हुई नहीं है। एक कारण ये माना जा रहा है कि पीछे जो बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद गोभी की फसल जो है वो ख़राब हो गई थी, जिससे जितनी पैदावार अब तक होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, जिसके कारण गोभी जो है वो महंगी हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात करूं तो दूसरा कारण ये भी माना जा सकता है कि जो जमाखोरी का कानून जो बनाया है वो जमाखोरों ने जमा कर ली होगी सब्जी, जितनी भी उनके पास शुरुआत में जब कम रेट में आई है, और उसके बाद में बाहर निकालते ही रेट को एकदम उठा दिया गया, चक दिया गया, जिससे कि गोभी का जो रेट है वो आसमान छूने लगा और सारी सब्जियां ही लगभग 40-50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रही हैं। आलू की बात करें तो 40 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। शिमला मिर्च आज से 2 दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। गोभी की बात करूँ तो आज भी 40 रुपये किलो प्रति किलो के हिसाब से गोभी बिक रही है, और आज से 10 दिन पहले की बात करूं तो 80 से 90 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रही थी। यानी कि किसान के खेत से जितने रुपए प्रति किलो भी उठाई जाएगी उससे 30-35 रुपए किलो का कमीशन जो निकाल करके आगे लोगों को बेची जाएगी। यानी कि जितनी ज़्यादा महंगाई हो जाए लेकिन किसान जो है वो 30-35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कम ही इनकम उसको होगी। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहाँ से गोभी पैदा हुई, जहाँ से गोभी उत्पन्न हुई, जिस किसान ने दिन रात एक करके जिस फसल को पैदा किया, उस किसान को उसका कितना हक मिला। जो लोग केवल 2 दिन किसान से खरीदा, 2 दिन उसको रोका और उसके बाद में आगे 30-35 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुनाफा कमा लिया, और उस किसान को आज 15 रुपये किलो के हिसाब से, जिसमें उसका खर्चा भी लगता है, लागत भी आती है, उसको 15 रुपये बचते
मिलते हैं और बिचौलियों को 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बचते हैं। और यही सीधा सीधा ये जो कानून सरकार लेकर के आ रही है, 3 अध्यादेश लेकर के आ रहे हैं, सीधा सीधा यही उसमें बताने की कोशिश की गई है। किसान जो लगातार धरने पे बैठे हैं वो इसी बात का विरोध कर रहे हैं। खैर, आने वाले समय में क्या सरकार ये कानून जो है कृषि कानून ये वापस लेती है या फिर इन किसानों के लिए कोई एक अलग से कानून बनाती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।